आइए टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल एम पर पढ़ते हैं कि यह जो होता है कैसे सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल एम पर डिफाइन किया जाता है। तो पहला हमारा प्लस एडिशन आइए प्लस एडिशन को देखते हैं। लेट या ब्रैकेट्स में a and b are two elements in the set of residue classes module m that is z by m, then a binary operation plus called addition of residue classes module m is defined by a plus b equal to c where c is the remainder when a plus b is divided by m। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमारा यह जो एलिमेंट a और b है वो z by m का एलिमेंट है, तो a प्लस b को हम लोग ऐड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा m से डिवाइड करने पर वह c के बराबर होता है। अर्थात अगर a और b को जोड़ लेते हैं जो भी रहता है और उसको हम लोग m से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है c उसको यहाँ लेते हैं। तो a प्लस b इज डिफाइंड बाई c वेयर c इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाई m। तो इस तरह से हमारा एडिशन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल m पर डिफाइन किया जाता है। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन फॉर रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल m इज समटाइम्स रिटेन एज प्लस m या प्लस, इसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑर्डिनरी एडिशन। तो जो हमारा सामान्य जोड़फल होता है एडिशन होता है उससे इसको अलग रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशल सिंबल के द्वारा प्लस m या प्लस करके उसको सर्कल कर देते हैं। इसके द्वारा सेट जो ऑपरेशन एडिशन का है रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल m पर उसको हम लोग डिनोट करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल the set of residue classes module 5 is defined as z by 5 equal to 0 1 2 3 4। तो इसमें जो एलिमेंट हमारा है मान लीजिए कि 2 और 3 है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 जोड़ने पर आएगा 5। लेकिन अगर 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों को 3 प्लस 4 लिखना होगा तो ये क्या आएगा 7 आएगा। लेकिन इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए कि आपका 3 प्लस 3 ही ले लेते हैं दोनों, तो 3 और 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 6 और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 आएगा और ETC। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एडिशन table for the set of residue classes module 5। एडिशन टेबल प्लस एडिशन टेबल फॉर द रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 को हम डिफाइन करते हैं। तो z by 5 इक्वल टू तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं और 0 1 2 3 4 यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो देखिए हम लोग 0 ये सारे एलिमेंट जो है z by 5 पे लिख लिए। एडिशन टेबल में बनाना है तो सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 के लिए, तो यहाँ पर z by 5 दैट इज सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 है। इसके सारे एलिमेंट्स को हम इधर लिख देते हैं, फिर सारे एलिमेंट्स को इधर लिख देते हैं। अब हमारा ऑपरेशन क्या है प्लस है, तो 0 0 जोड़ते हैं
क्या मिलेगा 0। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 0 मिलेगा। 0 को 1 में जोड़ते हैं 0 1 मिलेगा। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। 0 को 2 में जोड़ेंगे 2 मिलेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। इस तरह से हमारा ये 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से 1 को 0 में जोड़ते हैं तो 1 ही मिलेगा। रिमाइंडर डिवाइड करने पर 5 से फिर 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो इस तरह से इधर फिर 3 4 ये मिलेगा। फिर क्या करते हैं 1 और 1 को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा 2। 2 को 5 से डिवाइड करते हैं 2 ही मिलेगा। 1 और 2 को जोड़ते हैं 3 मिलेगा। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा। 1 3 को जोड़ते हैं 4 मिलेगा। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 ही मिलेगा। 1 को 4 में जोड़ते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 मिलेगा। 1 और 4 5 हो जाएगा और जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग इसको 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 को 1 में जोड़ेंगे 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे देखते हैं 2 को 2 में जोड़ेंगे 4, फिर 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 0 मिल जाएगा। 2 को 4 में जोड़ेंगे 6 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा रिमाइंडर। फिर 3 को 2 में जोड़ेंगे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 मिलेगा और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर 3 को 4 में जोड़ेंगे 7 मिलेगा और 7 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। फिर 4 को 2 में जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। 4 को 3 में जोड़ेंगे 7 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। और 4 को 4 में जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 मिलेगा जोड़ने पर और 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 मिलेगा। इस प्रकार से हमारा एक एडिशन टेबल हो जाएगा। और दो आइए ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को हम देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ जेड बाई एम। A binary operation cross called multiplication of residual classes is divided by cross A cross B equal to AB equal to C where C is the remainder when AB is divided by M। मान लेते हैं कि A और B जो है एलिमेंट्स है जेड बाई एम का, यानी सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो M का 2 एलिमेंट है और एक बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा क्रॉस है इसको रेसिड्यू क्लासेस पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम लोग m से डिवाइड करते हैं और m से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, वो c के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उस रिमाइंडर को लिख देते हैं यानी c को लिख देते हैं। तो ये ऐसे डिफाइन होता है कि a क्रॉस b दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग m से डिवाइड करके और रिमाइंडर जो आता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से जो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होता है ऑपरेशन वो सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो M पर डिफाइन किया जाता है। The operation of multiplication for residue classes modulo is sometimes written as cross M या क्रॉस करते हैं इसको सर्कल करते हैं to distinguish it from ordinary multiplication। जो हमारा सामान्य मल्टीप्लिकेशन होता है उससे अलग रखने के लिए इस ऑपरेशन यानी इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को इस सिंबल से या इस सिंबल से हम लोग लिखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेट z by 5 be the set of residue classes modulo 5, therefore z by 5 equal to 0 1 2 3 4 हमारा हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं जैसे हमारा लिखना है 1 क्रॉस 4 लेते हैं तो 1 क्रॉस 4 यानी कि 1 into 4 हमारा क्या होता है ये 5 आएगा, सॉरी 4 ही आएगा। 1 क्रॉस 4 क्या आएगा 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही रह जाएगा 4 ही आ जाएगा। लेकिन हम लोग लेते हैं मान लीजिए 3 क्रॉस 4 लेते हैं 3 और 4 क्या आएगा 12 आएगा हमारा 12 और इस 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 टू 10 और रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। उसी प्रकार से 3 into 3 करते हैं तो क्या मिलेगा 9 और इस 9 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 4 मिलता है। इसी प्रकार से हम लोग मान लेते हैं 2 into 4 2 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 3 मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन
मल्टीप्लिकेशन है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल एम पर डिफाइन किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 5 जेड वाई 5 इक्वल टू 0 1 2 3 तो होता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई लिख देते हैं और फिर इधर हम लोग एलिमेंट्स लिख देते हैं सारे 0 1 2 3 4 इधर 0 1 2 3 4 लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो देखिए 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0 0 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 मिल जाएगा। इस तरह से 0 0 0 ही मिलेगा 0 ही मिलेगा। 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 मिल जाएगा। 1 को 1 करेंगे 1 1 को 2 में करेंगे 2 1 को 3 में करेंगे 3 1 को 4 में करेंगे 4 तो ये मिलता जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करना है। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो वही मिल जाएगा। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। 1 को इस तरह से 3 में 4 में देख लेते हैं यही मिलेगा। 2 को 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलेगा। 2 को 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मिलेगा और 5 से डिवाइड करते हैं तो वही आ जाएगा। 2 को 2 में डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही मिलेगा। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 3 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 को 2 में करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा 1 मिलेगा। 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 मिलेगा। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 मिलेगा। 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा और 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसी प्रकार के 4 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा और 4 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। 4 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 मिलेगा और 12 को हम लोग 4 से 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। फिर 4 को 4 मल्टीप्लाई करते हैं 16 मिलेगा और 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 मिलेगा। इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल जो हो गया बाइनरी ऑपरेशन का सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस 5 पर डिफाइन किया जाए।